कहीं मुझे लगता है कि तारा बाबा जी ही सुनते हैं, इसलिए वो खींच के बुला लेते हैं। नहीं तो एक बार जहां कथा देते हैं फिर हम उसको कम से कम 5-7 साल कथा नहीं देते। पर ना जाने बाबा जी की क्या कृपा है, क्या करुणा है और उनकी क्या उदारता है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये स्वयं शिव की कृपा है। स्वयं ओगरदानी भगवान शंकर की करुणा है। सिरसा वालों, आप लोगों ने कोई पुण्य तो बहुत बड़ा करा होगा, ये निश्चित है। लोग तीरथ जाते हैं, लोग धाम जाते हैं, पर आप लोगों के लिए तो स्वयं तीरथ और धाम चलकर आते हैं। स्वयं शिव दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा है। दुनिया की निगाह में लोग कहते हैं ये केवल शिव पुराण है, भगवान शंकर की कथा है। पर यदि हम और आप इस कथा को अगर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शंकर भगवान की इस पवित्र कथा को अगर सुनने के लिए बैठे हैं, शिव कथा यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि ये केवल एक पुराण नहीं है, केवल एक पुराण नहीं। ये शंकर का एक स्वरूप है। 24,000 श्लोक जिस पुराण में है, तो ये मानकर चलना कि भगवान के 24 अवतार भी इसी के अंदर समाहित हैं और हर अवतार भगवान का कोई ना कोई सुख प्रदान कर रहा है। जिन संत के दरवाजे पर, जिन संत की चौखट पर बैठकर, जिन संत के द्वार पर बैठकर, उनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं, जिनके निज घर में बैठकर आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, तो पहले तो ये विचार करो कि किसी के घर में और किसी के दिल में घुसना सबसे कठिन काम है। खड़े होके बोलो, आवाज नहीं आ रही है इधर भी। ये बक्से नहीं चल रहे हैं क्या? तो ये आवाज यहीं की बाजू में नहीं जा रही है। किसी के दिल में और किसी के घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है।
बहुत कठिन। अगर आप और हम तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं या शिव कथा सुन रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये मानकर चलें कि ये कहीं ना कहीं शिव की कृपा से, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, और भगवान शंकर ने कोई बहुत बड़ा रिश्ता आपका और हमारा निभाया होगा, जो एक संत के घर में बैठकर कथा को सुना। और मैं निवेदन करूंगा गोपाल जी कांडा जी से, श्री गोविंद जी कांडा जी से, कि हमारे जीवन की भी ये एक ही कथा ऐसी होती है जो किसी संत के घर में बैठकर बाँचने का सौभाग्य मिलता है। किसी संत के घर के अंदर बैठकर, संत की कुटिया में, इसका नाम ही तारा बाबा की कुटिया है, उस कुटिया के अंदर बैठने कर बाँचने का जो सौभाग्य मिलता है वो केवल यहीं सिरसा में ही मिलता है। और आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता होगा शिव पुराण को, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पवित्र प्रांगण में अंदर बैठकर और बाहर के पंडालों में जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि दिल से सुनना। और बोले जितना बन सकता है उतना गुणगान शिव का करना। केवल एक यही कथा ऐसी होती है जिसमें कोई पास की व्यवस्था नहीं होती है। आप आए, पहले आओ, पहले पाओ, आ गए, बैठ जाओ और कथा का रस तत्व ग्रहण करो और अपने घर को जाओ। जहां शिव की भक्ति है, शंकर के दरवाजे पर सबकी समता रखी गई। एक संत का दरवाजा, एक गुरु का दरवाजा, एक शिव का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां पर कोई भेद उसकी साक्षी में नहीं होता। कोई भेद भगवान शंकर की साक्षी में, कोई भेद संत के दरवाजे पर, कोई भेद शिव भक्त के यहाँ नहीं। एक अपने बाप के घर, अपने पिता के घर, और दूसरा परमात्मा के दर, बिना संकोच के जाना चाहिए। पिता का घर है, मान लो कोई बात आ गई तो पिता को एक बार अपने दिल का दुखड़ा, अपने हृदय की बात जरूर कहो। माना अपने पिता के पास में इतनी दौलत नहीं है, माना अपने बाबुल के पास, अपने पिता के पास में इतना धन नहीं है कि वो तुमको कुछ देगा। यहीं पास के पास आवाज नहीं जा रही बेटा, देखो ना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अपने पिता के पास, अपने बाबुल के पास, भले बाबुल के पास में, पिता के पास में कोई दौलत ना हो, धन ना हो, संपदा ना हो, कुछ भी देने का नहीं हो, तो भी पिता के पास में अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। भगवान शंकर की कथा कहती है, भगवान शिव का शिव महापुराण कहता है कि स्वयं जब माता लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, भगवान नारायण की सास, भगवान विष्णु जी की सासू ख्याति देवी,
अपनी बेटी लक्ष्मी को जब ज्ञान उपदेश देती हैं तो लक्ष्मी जी से कहती हैं कि लक्ष्मी, जब मन में कोई विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई तकलीफ उत्पन्न हो, मन में विडंबना उत्पन्न हो, मन में कोई कष्ट हो, मन में कोई विचार आ रहा हो, तो अपने पिता से और अपने परमात्मा से, पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो। किस लिए? लक्ष्मी जी ने पूछा कि अगर सर्वस्व अपने भीतर है तो अपना दुखड़ा पिता से क्यों कहना, परमात्मा से क्यों कहना? माता लक्ष्मी जी से माता ख्याति देवी कहती हैं कि दो जगह अगर पिता कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा और परमात्मा कुछ भी नहीं देगा तो भी चलेगा। बस पिता और परमात्मा के पास जाकर जब हम कुछ बोलते हैं तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। और मैंने तेरे ही भरोसे, जिसको आता है कथा सुनते रहते हो तो साथ में दोहराया करो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावांगी। एक पिता के पास में और एक परमात्मा के पास भले वो दे ना दे पर अपने मन की बात जरूर कहो। सिरसा वालों को तो गौरव होना चाहिए इस पवित्र भूमि पर जहां संत तपस्या करे। तारा बाबा जी जिस भूमि पर बैठकर अपनी साधना में डूबे रहे, कितना विचित्र संत होंगे जिनका जन्म शिवरात्रि का है और जिनके प्राण भी शिवरात्रि पर गए हों, वो साधारण संत नहीं हो सकते हैं। जिनका जन्म भी शिवरात्रि का है और प्राण भी शिवरात्रि पर जावे, वो सहजता नहीं। कितनी पवित्र भूमि होगी सिरसा की। जिस पवित्र भूमि पर बैठकर गुरु नानक देव जी ने 40 दिन तक तप साधना करी है और इस पवित्र भूमि पर बैठकर अपनी आराधना में लीन रहे हों, ऐसे गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि सिरसा रही है। विचार करिएगा कितनी पवित्र भूमि होगी। संत रविदास जी जिस भूमि पर बैठकर भगवत भजन में डूबे हो, जो जाति में बांटते हैं ना, जो कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, जो जाति में बांट देते हैं उनको एक बार सिरसा में आकर देखना चाहिए। ये वो पवित्र भूमि है जहां पर केवल मनुष्य देखा जाता है। यहाँ जाति में नहीं बांटा जाता, यहाँ संप्रदायों में नहीं बांटा जाता, यहाँ एकता देखी जाती। दो माताएं जा रही थी कुंभ के मेले से। हमने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा कर दोनों से पूछा, जीजियो इधर आओ। दोनों जीजी बड़ी खुश हो गई, चलो आज महाराज जी ने हमको हेलो हाय तो करा। अब वो दोनों जीजियां खुश होकर, हमने एक के सिर पे इतनी बड़ी पानी की बोतल थी, लगभग 5 लीटर 6 लीटर गंगा जल भरा होगा, और दूसरी के पास में कुछ नहीं था, बड़े आराम से चल रही थी वह मस्त होके। और चलती चलती कुछ पन्नी में से निकाल के बाजू में उसकी कमर पे खोसा हुआ था, जैसे लोग मोबाइल खोसते हैं, ऐसा कुछ खोसा था, उसमें से निकालती जा रही थी, खाती जा रही थी।
उसमें से एक बड़ी जैसे ही उसने हमने रोका उसको बड़ी खुश होकर नाचने लगी। श्री शिवाय नमस्ते। हमने कहा क्या खा रही हो जीजी? तो कहे हम कुछ भी खा रहे हो पर तुम हमारे प्राण मत खाओ। पहले ये बताओ कि गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? तो हमने कहा तुम कथा सुनने नहीं आई थी क्या प्रयाग में? तो कहे नहीं गुरुजी हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए, जब आखिरी सिरा हो गया सब जो ढूंढ ढूंढ के थक गए, आपकी कथा नहीं मिली तो फिर एक जगह पे भंडारा खाया, गंगा नहाए, अब जाने का समय आ गया पर अब तुम्हारे दर्शन हो गए। ये बताओ गुरुजी की कथा कहाँ चल रही है? अब हमने कहा आज तो कथा का आखिरी दिवस है, अब तो कल सिरसा में चालू होगी। अब कथा का आखिरी दिवस है, कल सिरसा में चालू होगी। हम नहीं बोले, उससे पहले जो पास में गंगा जल लेके चल रही थी ना सिर पे, वो चिल्ला के बोली वो तारा बाबा की कुटिया में। हमने कहा हाँ। हम नहीं बोले, बाजू वाली गंगा जल लेके बोल दी। खुशी हुई, बोलबम का नारा है, बड़ी प्रसन्नता हुई। वो बाजू वाली बोली हमने तारा बाबा की कुटिया में बस इतना बोला तो हम बोले हाँ हाँ वहीं पर कथा चालू होगी। बस हम भी, वो कौन सा गांव वाला था गंगापुर वगैरह, यहाँ पास में कोई लगा, राजस्थान का कोई सा गांव लगा हुआ है सिरसा के पास में, गंगानगर के। गंगानगर कितना है यहाँ से? बाजू में ही है, 150 किलोमीटर। हाँ तो वो कभी भी कूद के आ सकते हैं पक्का। हम गंगानगर के आसपास है। बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितनी प्रसन्नता लोगों के हृदय में है शिव तक। हम बोले नहीं परंतु वो खुद बोल रही हैं कि तारा बाबा की कुटिया एक गुरु का दरवाजा, एक संत का दरवाजा, साधु का दरवाजा, तपस्वी का दरवाजा, पिता का दरवाजा और परमात्मा का दरवाजा एक ऐसा होता है जहां कुछ नहीं भी मिले ना, वहां दिल खोलकर बोल देना चाहिए कि मेरे जीवन का ये दुख है वो कटेगा। पिता के पास दौलत नहीं है, पिता के पास धन नहीं है, पिता के पास वैभव नहीं है, पिता के पास तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत के पास खुद फटा हुआ कपड़ा हो, तन पर एक पिछोड़ा डाल कर जो बैठा हुआ हो, टाट पर बैठता हो, जिसके पास पानी पीने के लिए भी पूर्ण पात्र ना हो, बिछा हुआ एक छोटा सा एक टाट का कपड़ा, तन पर एक फटा सा कपड़ा, अंगोछा तन पर बंधा हुआ संत अगर बैठे हुए हों और वो संत बैठा हुआ है और कहीं किसी रूप में किसी आनंद के साथ तुम अपने पिता के पास भी कुछ ना हो और संत के पास भी कुछ ना हो तो भी अपने दिल की बात जरूर कहना चाहिए। संत परमात्मा पिता कब कृपा की दृष्टि कर देते हैं ये पता नहीं चल पाता और हमारा कल्याण कर देते पता नहीं चलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। पिता से भी कहो, परमात्मा से भी कहो, दोनों से। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। अब जाओ कहो। क्यों ना देगा? शंकर भगवान कैसे ना दे? केवल एक 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, वो है देव अधिदेव महादेव, जिनके पास में असंभव शब्द ही नहीं है। असंभव शब्द तो उनके पास है ही नहीं, एक ही शब्द है उनके पास संभव।
और वो संभव शब्द भी शंभु शब्द से जुड़ा हुआ, वो असंभवता का शब्द तो लेकर ही नहीं गए। छोटी है माता पार्वती जी, 5 वर्ष की आयु है माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा की। 5 वर्ष की आयु में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ में बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में भ्रमण कर रही हैं और इतना बोल रही हैं, एक बेटा और एक बेटी, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। बेटा और बेटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा संसार में बोलता है, घर के अंदर आते से चुप हो जाता है, और बेटी घर में इतना बोलती है, बाहर निकलकर चुप हो जाती है। ये बेटा और बेटी का अंतर है। बेटी घर में आएगी ना अपने पापा के पास में, रात के 11 बज रही हो ना तो भी बात करने में लगी रहेगी। बेन बेन बैठ जाए तो रात के 2-1:30 तो यूं ही बजा दे, 2-3 बजे तक तो इनका ठिकाना ही नहीं पड़ता। फिर घर में पिताजी चिल्लाएंगे, सोगी कब? बस पापा आधे घंटे में, तुम तो सो जाओ, हमारी चिंता मत करो। और बाप खुद ऐसा है कि तकिया लगा के कम्बल ओढ़ के इन दोनों की बात सुनता रहता है। क्या बोल रही है जरा मालूम तो पड़े, इनकी बात, इनका क्या काम चल रहा है, क्या बोल रही है। फिर पिताजी अपनी पत्नी को भी चिल्लाएंगे, अरे इनको बोल दे सो जाए, रात के 1 बज रही है, बोलते क्यों नहीं, बोल दे जाके, जा कि सो जाओ। इतने में तुरंत पत्नी भी कह देगी, तुम्हें क्या करना, वो अपनी जाने, तुम तो सो। फिर पति कहेगा, तू तो सो। पत्नी कहती है, मुझसे क्या करना तुमको, तुम सो जाओ। अब बेचारी मोड़ी आई है, छोरी आई है, बेटी आई है, अगर मैं उनके साथ में नहीं बोलूं तो वे कौन बोलेगा, मैं नहीं सो रही, अभी तुम सो जाओ। अब इसको भी नींद नहीं आ रही क्योंकि इसका दिल जो बेटी आई है ना उसमें लगा हुआ है कि दोनों बात क्या, दोनों बेटी। एक बेटी का चरित्र, एक बेटी और बेटे में जमीन आसमान का अंतर होता है। बेटा बाहर बोलेगा पर घर में आकर चुप हो जाएगा, एकदम मौन, बोलेगा ही नहीं। बहनें जान कर बोलती है, भैया कुछ तो बोल, अरे जरा सा तो बोल। भैया बेचारा मुस्कुरा के इधर उधर उधर घूम फिरा बाहर और बोलेगा। पर बेटियों की आदत रहती है, वो अपने घर में बोलती बहुत है, अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपनी माता से, अपनी बहनों से बोलती। 5 वर्ष की आयु थी माता पार्वती जी की। 5 वर्ष की अवस्था माँ जगत जननी जगदम्बा की, और सुंदर एक चोटी बांधी हुई है, आधे केश खुले हुए हैं, और बड़े प्रेम से सुंदर सुंदर लहंगा पहनी है, चोली पहनी है, और सुंदर सा एक जूड़ा बंधा हुआ है। बड़ी सुंदर सा फूलों की मालाएं गले में धारण करी है माता पार्वती। पुष्प का सुंदर कर्ण फूल पहनी है, पुष्प का ही बैंदा लगाई है, और पुष्प की ही करधुनी पहनी हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी अपने पिता के साथ हाथ पकड़कर बगीचा में भ्रमण कर रही थी, और बगीचे में भ्रमण करते करते पार्वती जी खूब बोल रही हैं, खूब बोल रही, खूब बोल रही। और माता पार्वती जी जब बगीचे में भ्रमण करती बोली, खूब आनंद के साथ जब बोलती रही, खूब खूब बोली, तब माता पार्वती जी 2 प्रश्न कर दिए अपने पिता से। पिताजी, कोई ऐसा देव है संसार में जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो जाए? स्वयं माता पार्वती जी करें, स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा करें, स्वयं माता पार्वती जी करें। कोई ऐसा देव है संसार में, कोई ऐसा देवता है जिससे जो मांगा जाए वो प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो जाएगा? जिसके पास पहुंचने के बाद सब कुछ संभव हो सकता है, कोई एक देव है ऐसा? भगवान हिमालय राज मुस्कुराकर अपनी बेटी को गोदी में बिठाकर पार्वती जी के शब्दों पर शब्द सुनने पर भगवान शंकर के लिए स्वयं हिमालय राज ने कह दिया कि केवल एक देव है जिसके पास असंभव शब्द नहीं, जिसके पास में असंभव शब्द नहीं है। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव है, जिसके पास असंभव शब्द ही नहीं है। केवल एक ही शब्द है, संभव। तकलीफ है, कष्ट है, एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं गांव कालू आना, सही बोला है? हाँ ठीक है। ग्राम पत्र को आप ही लोग हैं? आ जाओ, एक बेल पत्र ले जाना, आ जाइए। इनके निकलने का रास्ता तो बना हुआ है ना सबके? मेरा नाम, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आस्था पर दिख रहा है पत्र है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं गांव कालूआना, जिला सिरसा का निवासी हूं। गुरुजी, मेरा सिलेक्शन टीजीटी इंग्लिश के पद पर साल 2019 में हुआ था, परंतु मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया। 19 में हमने बहुत प्रयास करा पर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया। 20 में प्रयास करा, नहीं दिया। हमने 2021 में आपकी पहली कथा सुनना टीवी पर चालू करी और कथा को श्रवण किया। गुरुदेव, तब हमने 21 से कथा सुनकर भगवान पर भरोसा करना और शंकर भगवान के प्रति हमारा प्रेम जागृत हुआ। शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, एक बेलपत्री समर्पित करना और बाबा से विनय करना। गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। ऐसा समय निकलता गया, फिर भी हमारा ज्वाइनिंग लेटर 2021-22 का प्राप्त नहीं हुआ। तब बाबा जी की कथा तारा बाबा कुटिया का एक आनंद रहा। कथा को श्रवण किया, यही स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करी और ना जाने इस शिव महापुराण में और तारा बाबा की कुटिया में क्या है गुरुदेव, कि बाबा की कृपा से मेरा ज्वाइनिंग हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं? एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। माया कुमारी, सुनील कुमार, श्री रामगढ़ नोहर, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो आप ही हैं। बच्चा आया है साथ में, दिख रहा है क्या? आया है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। गुरुजी, शादी के 5 साल तक तो हमने इंतजार करा बच्चे के लिए, औलाद का सुख होगा, पर संतान प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे 10 साल निकल गए और शादी को 10 साल होने पर भी मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। मैंने हनुमानगढ़, जयपुर, सिरसा में 8 साल तक दवाई ली, फिर भी मुझे संतान का सुख नहीं मिला। मुझे मेरी माँ ने बताया कि तुम शिवालय जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और मैंने, पिताजी ने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाकर दिया। मैंने रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ किया। मैंने पहला पशुपति व्रत किया और मेरा बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई भोलेनाथ जी की कि मेरा गर्भ एक ही बार पशुपति व्रत करने पर ठहर गया। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़कर पशुपति व्रत से आज बाबा की कृपा से मुझे 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए तारा बाबा की कुटिया में आई। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। बधाई, ज्वाइनिंग की बधाई। मेरी नौकरी लगी है, मैंने भी पत्र लिखा है मेरा। तुम्हारी कहाँ लगी? मेरा DLN का पत्र होगा, ये पूरा मेरा पत्र। पॉलिथीन के नीचे, हाँ, ये मेरा पत्र है। मेरी DLN नौकरी लगी है। इतना बड़ा है? नहीं, ये वाला ये कहते हैं। अच्छा, ये करते हैं। बेटा भी हुआ मेरे को भोले बाबा ने। मेरा नाम ज्योति प्रवीण शर्मा, आप ही हो? कालूआना, जिला सिरसा। उन्होंने कहा है कि इनकी तो नौकरी लगी, पर बाबा ने, तुम्हारी नौकरी कहाँ में लग गई? मेरी नौकरी दिल्ली में।
आपकी नौकरी भी शिक्षिका के पद पर लग गई है और बाबा की कृपा से एक बेटा भी हो गया है। बधाई बहुत बहुत, एक बार जोरदार। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित होकर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पूछ रही हैं कि कौन देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता। कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे, वो कौन सा देव हो सकता। हिमालय राज जी सुन रहे थे, माता पार्वती जी श्रवण कर रही हैं और पिता की गोद में बैठी हुई, पिता की। और तभी भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती जी से कह दिया, केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देव है जो असंभव को भी संभव कर सकता है, वो देव अधिदेव महादेव। केवल एक देव अधिदेव महादेव भगवान शिव। जब हम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में प्रतिदिन जाते हैं, जब हम एक लोटा जल समर्पित करने के लिए शिवालय में शंकर भगवान के नजदीक में पहुंचते हैं, जब हम एक लोटा जल लेकर शंकर के करीब में जाते हैं, तो ये मानकर चलना कि कहीं ना कहीं भगवान शंकर की करुणा ऐसी होती है कि हमारे कार्य अपने आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते। शिव तत्व की प्राप्ति। पर शिव महापुराण में 2 चीजों का स्मरण कराया गया। एक है पहले नंबर पर आपका भरोसा, आपका विश्वास। आपका विश्वास कितना है शिव के प्रति, शंकर भगवान के प्रति आपका भरोसा कितना, शंकर के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी, शिव जी के प्रति आपका समर्पण कितना, शंकर भगवान के प्रति आपका भाव कितना। कितना भरोसा आप भगवान शिव पर करते हो, कितना विश्वास आप भगवान शंकर पर करते हो। अगर आप हृदय से कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, 7 दिन का अगर आप नियम लेकर बैठे हो कि मैं तारा बाबा की कुटिया में 7 दिन शिव महापुराण की कथा सुनूंगी, मैं आई हूं बाबा के दरवाजे पर कथा श्रवण करने के लिए, और नियम लेकर समय पर कथा सुनना, आरती के बाद प्रणाम कर कर उठकर जाना, अगर आपने पूरा 7 दिन का नियम लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरा बाबा भी नियम रखकर तुम्हारी झोली भर ही देता है, खाली नहीं। जैसे इस बेटी ने कहा कि भाई की तो नौकरी लगी, मेरी भी लगी, और बाबा की कृपा से मुझे पुत्र भी हुआ। ये कहीं शिव की कृपा होती है, कहीं शंकर की करुणा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की दया। ये शिव की उदारता, ये शंकर की करुणा, ये शंकर की दया है। आप विश्वास कितना करते हो शंकर भगवान के प्रति। स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी 5 वर्ष की अवस्था धारण कर जब हिमालय राज जी के हाथ पकड़कर भगवान हिमालय राज के साथ में निकल कर जा रही हैं, और बगीचे में घूमती घूमती बोलते बोलते अपने पिता के पास में आकर कहती हैं कि वो कौन देव है जो असंभव को संभव कर दे। तब हिमालय राज अपनी वाणी में कह दिया कि वो केवल एक है, वो देव अधिदेव महादेव, जो असंभव को भी संभव कर सकता।
अच्छा, कोई बात नहीं। 10 साल के बाद बच्चा हुआ है, रो रहा था इसलिए बाहर भेजा है उसको। बधाई, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। बहुत बहुत साधु। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रहा है। दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने अपने पिता से फिर कर दिया। छोटे हैं, बचपन में बेटियों की फिर वही बात आ गई कि एक बेटी अपने पिता के सम्मुख में जितना बोलती है, अपने पिता के सामने जो कह देती है वो कह देती है। दूसरा प्रश्न फिर सामने अड़ गया और कहा, पिताजी बेटी का जन्म क्यों होता है? बेटी का जन्म होता क्यों? किस लिए जन्म लेती है बेटी? क्यों जन्म लेती है बेटी? ये दूसरा प्रश्न किया। बेटी का जन्म क्यों होता है? घर में एक लड़की का जन्म होना, एक बेटी का जन्म किस लिए? क्यों? किस लिए? फिर पिताजी ने कहा, हिमालय राज अपनी बेटी को लाड़ लड़ाते हुए, हृदय लगाते हुए, गोदी में बिठाते हुए कहते हैं कि बेटी केवल एक स्त्री, केवल एक स्त्री ही होती है जो इस संपूर्ण जगत के पालनकर्ता को जन्म भी दे देती है। संत तुकाराम को जन्म देने वाली भी एक स्त्री है, तारा बाबा जी को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, गुरु नानक देव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, मीराबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, कर्माबाई को जन्म देने वाली एक स्त्री है, नामदेव जी को जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े जगत गुरु शंकराचार्य को भी जन्म देने वाली एक स्त्री है, बड़े बड़े महात्मा संत साधु सन्यासी तपस्वक साधक उपासक इनको जन्म देने वाली एक स्त्री है। और राष्ट्र में, संसार में चाहे कोई कितना भी महान क्यों ना हो, उसको जन्म देने वाली भी एक स्त्री है। संसार की रचना में अगर कोई सम्मिलित होकर इस संसार की रचना को श्रेष्ठ बनाने वाली है तो वो एक स्त्री है, एक नारी। वो सहज नहीं, वो सरल नहीं। पार्वती जी, माता जगत जननी मां जगदम्बा माता पार्वती जी से कहा हिमालय राज ने कि बेटी का जो जन्म है, अगर संसार में एक स्त्री जन्म लेती है, एक बेटी जन्म लेती है, संसार में एक लड़की का अगर जन्म होता है, एक बेटी का अगर जन्म होता है, एक स्त्री का जन्म होता है, तो श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए होता है। श्रेष्ठ संसार की रचना के लिए एक बेटी का जन्म होता है। फिर अगला प्रश्न किया और बड़े सावधानी से यह अगला जो प्रश्न है, यह बड़ा विशेष प्रश्न मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी अपने पिता से कर रही हैं कि हे पिता, मान लो अगर पूरा संसार कहीं सुख ना दे, पूरा संसार कोई सुख प्रदान ना करे, उस समय मुझे क्या करना चाहिए? तब 5 वर्ष की बेटी को, 5 वर्ष की कन्या को हिमालय राज कहते हैं, पार्वती उस समय पर केवल एक शिव का स्मरण करना चाहिए। शंकर का करा गया स्मरण कभी खाली नहीं जाता। शंकर का करा गया स्मरण कुछ ना कुछ देकर ही जाता है, कुछ ना कुछ प्रदान करता ही है। शिव का स्मरण, शंकर का स्मरण। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख काटो दया करी न दर्शन। आप शिव के आश्रित होकर भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर भगवान शंकर के चरणों में पहुंचकर भगवान शिव से जब अपने लगन की बात, अपने हृदय की बात, अपने स्मरण की बात, अपने मन की बात कहते हो, शिव उसको स्वीकार कर ले, शंकर उसको स्वीकार कर ले। अच्छा, दो पानी होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा स्मरण करिएगा। दो तरह का पानी होता है, एक तालाब में भरा हुआ होता है, ठहरा हुआ होता है। तालाब में भरा हुआ पानी है, सरोवर में भरा हुआ पानी है, कुंड में भरा हुआ पानी है, खड्डे में भरा हुआ पानी है, कुएं के अंदर भरा हुआ पानी है। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले। एक पानी वो है जो ठहरा हुआ है, रखा हुआ है, भरा हुआ है, और दूसरा पानी वो है जो बहता चले जा रहा है, बहता चले जा रहा है। बहते हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरत नहीं पड़ती है, वो पानी तो बह रहा है, चल रहा है, परंतु जो ठहरा हुआ पानी है ना, उसको स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ता है। ठहरे हुए पानी को स्वच्छ बनाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे वो पानी स्वच्छ बने। पर बहता हुआ पानी है, बह रहा है, उसको स्वच्छ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो अपने आप बहता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, पी लो और आगे बढ़ता चले जाएगा। उसको स्वच्छ बनाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है। पर ठहरा हुआ पानी है, तालाब का पानी है, खड्डे का पानी है, बावड़ी का पानी है, कुंड का पानी है, सरोवर का पानी है, उसको अगर अच्छा बनाना है, कुछ ना कुछ उसमें डालना पड़ेगा, केमिकल आदि कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, जिससे ये ठहरा हुआ पानी श्रेष्ठ बने। वो ठहरा हुआ पानी कुछ श्रेष्ठ हो सकता, वो ठहरा हुआ पानी को श्रेष्ठता प्राप्त कर सके। बस यही शिव पुराण की कथा कहती है। दो तरह के संबंध होते हैं संसार में, एक ठहरे हुए संबंध होते हैं और एक पानी की तरह बहते हुए संबंध होते हैं। कुछ दोस्त, कुछ लोग संसार में ऐसे मिलते हैं कि वो चलते चले जाते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि किससे क्या संबंध निभाना है, वो तो बह रहे हैं, चल रहे हैं। और दूसरा संबंध वो होता है ठहरा हुआ, जैसे पति और पत्नी का संबंध है, जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति संबंध है, जैसे बहन भाई का संबंध है, जैसा पिता पुत्र का संबंध है, जैसे बाप और बेटी का संबंध है, जैसे एक आपस का एक ठहरा हुआ संबंध होता है। वो संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को स्वच्छ बनाने के लिए आपको प्रेम का केमिकल उसके अंदर डालना पड़ता है, स्नेह और प्रेम देना पड़ता है, तब जाकर वो संबंध टिक पाता है। प्रेम और स्नेह देना, और प्रेम और स्नेह जहां प्राप्त हो गया, वहां अपने आप सुख की अनुभूति है। हमें बहुत अच्छा लगा कांडा जी, आपके यहाँ जो ये कथा चल रही है, आज बड़ी प्रसन्नता का विषय से हम कहेंगे कि बहुत कथाओं के अंतर्गत पासों की व्यवस्था रहती है, पास की व्यवस्था, परंतु आज बड़ी प्रसन्नता इस चीज की है कि यहाँ कोई पास की व्यवस्था नहीं करते हुए जो आता जाए वो बैठता चले जाए। बस पहले आओ और पहले पाओ। आओ, बैठो, कथा सुनो और अपने जीवन को सार्थक
तुमको बड़े भाव से दोनों हाथों से तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले वाले माँ गौरा के घर वाले, माँ गौरा के वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको